सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र कुमार। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमारे एक व्यूवर से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे आपकी तो वीडियो बहुत आ रही है, मैं आपकी हर वीडियो लगता हूँ, आप जो है कि तमाम तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमने कहा हाँ, बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा आप आज़ादी पे वीडियो भी बना दीजिए एक। हमने कहा ठीक है, कौन सी आज़ादी आप सुनना चाह रहे हैं उसी पे वीडियो बना देते हैं साथियों। तो उन्होंने कहा कोई भी बना दीजिए। तो साथियों आज चलिए आज एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो साथियों आज़ादी दो तरह की पहले तो लोग जानते हैं। एक तो जो है कि 15 अगस्त 1947 की आज़ादी, दूसरा जो है कि 26 जनवरी 1950 की आज़ादी को जानते हैं, जिसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है साथियों। तो आप ये जान सकते हैं कि ये जो आज़ादी है दो तरह की आज़ादी है, जो अलग तरह की आज़ादी है, लेकिन लोग कुछ इसको एक ही आज़ादी मानते हैं, लेकिन हम लोग इसको दो तरह की आज़ादी मानते हैं साथियों। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को कुछ लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरा देश आज़ाद हुआ, ऐसा हम लोगों का मानना है साथियों। क्योंकि ये जो जानकारी है वो जो जानते हैं वो बताना नहीं चाहते, जो नहीं जानते वो बताना चाहते हैं। ये चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी संस्था हो साथियों। चलिए अब हम चलते हैं इस आज़ादी को समझने के लिए कि ये आज़ादी की जंग जब चली साथियों, तो ये जो है क्रांति 1857 को आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये क्रांति चली। उसके बाद जो है कि जो आज़ादी की जंग चलाने वाले जो लोग थे, उन्होंने जो है कि कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लोग ये लड़ाई लड़ा जाए। जो इस कांग्रेस नाम की संस्था को बनाने वाले थे वो थे चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी एवं तमाम 75 लोग उसमें जो है कि शामिल थे साथियों। ये आज़ादी की जंग जो उन्होंने चलाई, देश के लोगों को बताया कि हम देश की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग कांग्रेस के साथ आ जाइए और हम लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं था। कुछ लोगों ने जो है कि आज अपनी आज़ादी की जंग अलग अलग रखी और भारत के जो अन्य लोग थे उनकी आज़ादी की जंग अलग रखी साथियों। ऐसा को देखने को मिलेगा कि जो ये आज़ादी की जंग चलाने वाले लोग थे, उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि हमें भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस नाम की संस्था की स्थापना हुई, उसके जो संस्थापक थे, उसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो अंग्रेज़ रहे हैं, चाहे वो ए.ओ. हुम रहे हों, चाहे एनी बेसेंट रही हो। तमाम ऐसे जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो कांग्रेस नामक संस्था के अध्यक्ष और तमाम पदों पर रहें। तो साथियों ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो संस्था चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी तमाम ऐसे 75 भारत के लोगों ने बनाया और उसके जो है कि अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी अंग्रेज़ रिटायर्ड और तमाम लोग थे। ये कैसे हो सकता है कि जो संस्था अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहती है और अंग्रेज़ों को ही उसमें अध्यक्ष बनाया जाए? तो ऐसे कैसे हो सकता है साथियों कि हम एक तरफ अंग्रेज़ों से आज़ादी की भी जंग लड़ रहे हैं और अंग्रेज़ों को ही जो है कि अध्यक्ष भी बना रहे हैं। तो साथियों ऐसा नहीं था। हमारे लोगों को गुमराह किया गया कि हम जो है इस देश में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वो गुप्त रूप से अंग्रेज़ों को पत्र लिख रहे थे कि अगर अंग्रेज़ हमें सत्ता, शासन, प्रशासन में 30% हिस्सेदारी देते हैं तो हम अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ भारत में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें सत्ता, शासन और प्रशासन में 30% हिस्सेदारी हम लोगों को चाहिए। 1916 में जो है कि होम रूल्स लीग की स्थापना हुई, जिसमें जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने मिलके किया साथियों। तो उसमें ये जो है कि कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। तो साथियों समझने की ज़रूरत है, ये देश के तमाम लोगों के लिए जो है स्वराज नहीं था। स्वराज का मतलब था स्वशासन, जिसे कहा जा सकता है कि ब्रिटिशों के साथ रह के अपनी आज़ादी को हासिल करना। यानी अंग्रेज़ सत्ता में रहेंगे, लेकिन जो प्रशासन होगा उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। अंग्रेज़ को भारत छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ भारत में रह सकते हैं।
तो साथियों 1916 से 18 के बीच में ये जंग चली, लेकिन अंग्रेज़ बहुत ही समझदार थे। वो यहाँ के लोगों के दुख दर्द पीड़ा को समझते थे। यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक ऐसा भी वर्ग है जो बहुत शोषित वंचित दबा कुचला हुआ है, जो बहुत ही सताया हुआ है। तो उन्होंने ये निश्चित किया कि देश में जो है आज़ादी की जंग चढ़ी है, हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक के भारत में रहने वाले नहीं हैं, अब हमें भारत छोड़ के जाना होगा। लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि हम भारत के समस्त लोगों के लिए हक अधिकार दे के जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो है कि 1918 में साउथ ब्यूरो कमीशन लाया कि एक विधिमंडल का गठन होगा, जिसमें SC ST OBC के तमाम लोग जो है उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे और उनकी इस विधिमंडल में भागीदारी होगी। वो अपने लिए कानून और अपने लिए हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, तो जब 1918 में साउथ ब्यूरो कमीशन आया, तब बाल गंगाधर तिलक ने साउथ ब्यूरो कमीशन का विरोध किया। अथनी, अकोला और भुसावल में जाके उन्होंने बाकायदा भाषण दिया कि संसद में जाके तेली तमोली और कुनभटों को क्या तेल निकालना है, दर्जी को संसद में जाके क्या कपड़े सिलना है, अहिर को संसद में जाके क्या गाय भैंस चरानी है। ऐसे तमाम भाषण उन्होंने जो है कि अथनी, अकोला और भुसावल में दिया। सिर्फ उन्होंने भाषण ही नहीं दिया, पंजाब केसरी नामक एक पत्र था जिसके मादक संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, उसमें ये बात बाकायदा छापी भी गई, प्रचार प्रसार भी किया गया। साथियों, आप ये पढ़ सकते हैं। तो किस तरह से ये लोग जो आज़ादी की जंग चलाने वाले लोग थे, वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इस देश के लोगों को बता रहे थे कि हम आपकी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जी जब इंग्लैंड में थे, तो उन्हें पत्र लिखा गया कि हम भारत में जो है होम रूल लीग की स्थापना कर रहे हैं और स्वराज का आंदोलन चला रहे। तो उन्होंने जो है कि पूछा कि क्या ये आज़ादी की जंग सभी लोगों के लिए है। तो उन्हें गुप्त रूप से बताया गया कि ये जो आज़ादी की जंग है, ये हम अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं कि ये सबकी आज़ादी की लड़ाई है, इसमें सब लोग शामिल हो जाइए। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये साबित कर दिया कि ये इन लोगों की आज़ादी अपनी अलग की है। इसीलिए जो है कि साथियों, जो है कि आपने देखा कि इतिहास में जो बहादुर जी थे, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है बाबा साहब के पास गए, उन्होंने पूछा कि आप भी आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो जाइए। तो बाबा साहब ने जो है कि साफ इनकार कर दिया कि हम इस आज़ादी में नहीं शामिल होंगे, ऐसे किसी आज़ादी में शामिल नहीं होंगे जिसमें हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, तब उन्होंने जो है कि छत्रपति साहू जी महाराज के पास गए, उन्होंने भी ऐसा आज़ादी की जंग लड़ाई लड़ने से साफ इनकार कर दिया। साथियों, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पुरखे थे वो इन लोगों की आज़ादी के साथ बिल्कुल समर्थन में नहीं थे। हमारे जो पुरखे थे वो अपनी आज़ादी की लड़ाई अलग लड़ना चाहते थे और ये लोग जो थे वो अलग लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो साथियों, जब साउथ ब्यूरो कमीशन आया तो उन्होंने उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखित रूप से मेमोरेंडम पेश किया। 1918 में जब साउथ ब्यूरो कमीशन आया तो उन्होंने जो है सभी को हक अधिकार के लिए जो है कि बातें रखी। तब उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST के लिए लिखित मेमोरेंडम पेश किया और उनके साथी जो भास्कर राव जाधव थे, उन्होंने भी बाबा साहब के बताए अनुसार लिखित रूप से OBC के लिए हक अधिकार के लिए लिखित मेमोरेंडम पेश किया। साथियों, 10 साल की रिकमेंडेशन के बाद 1928 में जो है कि साइमन कमीशन आया। 1919 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय जो है कि कांग्रेस के उत्तराधिकारी गांधी बन चुके थे। गांधी जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया और उन्होंने कहा कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। उस समय OBC के लोग गांधी के बहुत समर्थक थे और OBC के लोगों ने भी नारा लगाया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तब अंग्रेज़ों ने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी, हम तो देने वाले हैं और आप लेने वाले हो, आप क्यों कह रहे हो कि साइमन गो बैक। साथियों, OBC के लोगों को समझने की ज़रूरत थी उस समय। उन्होंने कहा था कि आपको विधिमंडल में अपने लिए जाना होगा, अपने हक अधिकार की बात करनी होगी। जो सरकारी संस्थाएं बनेंगी, मंडियां बनेंगी, जो आप किसानों को बेच रहे हो वो डायरेक्ट आप सरकारी संस्थाओं में आप जो है अपना अनाज बेच सकते हो और उसकी कीमत ले सकते हो, क्योंकि उस समय ज़मींदारी भी थी और जो किसान
मेहनत करता था, पैदावार करता था, जो भी फसल पैदा होती थी मेहनत से, उसकी कीमत लगाने वाले उस समय के जो बनिया वर्ग के लोग थे, वो जो कीमत लगाते थे वही उसकी कीमत होती थी। साथियों, आप अपने भले ही खेती में कितनी भी मेहनत करके पैदावार कर लीजिए, लेकिन आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है इस देश के किसानों के लिए मंडियाँ खोली कि आप हमारे यहाँ आइए, आपको रेट जो है कि निर्धारित किया जाएगा, आपको ठीक लगता है तो आप इस रेट पे आप अनाज और चीज़ें बेच सकते हैं। तो साथियों, ये तो किसानों के हित की बात थी जो साइमन कमीशन ने कही थी। लेकिन इस देश के लोग जो है OBC के लोग गांधी जी के साथ खड़े थे, उन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए। तो साथियों, उसके बाद ऐसे वक्त बदला तो आपको हम 15 अगस्त 1947 की आज़ादी की बात बता देते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कुछ लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन भारत के तमाम लोग आज़ाद नहीं हुए थे। जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब जो है कि इस देश के लोग आज़ाद हुए। ऐसा क्या हुआ साथियों कि सारे देश को, क्योंकि उस समय जो राजा होता था वो रानी के पेट से पैदा होता था। राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, राजा के परिवार के लोग जो है कि राजा नियुक्त करते थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और हमें सारे वो हक अधिकार मिले कि हम अब अपना राजा नियुक्त कर सकते हैं। तो ये अधिकार हमें बाबा साहब ने संविधान में दिया। 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 में क्या फ़र्क है साथियों, आप समझ सकते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।